तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। त्रिदेवों का निर्णय तब तक प्रबल नहीं प्रतीत होता जब तक वह किसी वस्तु के भीतर तैयार न हो। कारण यह है कि जिसमें 14 लोकों, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 अंतःकरण की रचना और रक्षा करने की शक्ति हो, उसे यह जानना चाहिए कि उसके उदर में 14 लोक हैं। ये निश्चय हुआ कि वह सबसे बड़ा है। विष्णु शरीर, पूर्ण शरीर जागृत अवस्था के अधिष्ठाता है क्योंकि 15 लोकों की रक्षा का कार्य यही होता है। ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर जागृत अवस्था के अधिष्ठाता है क्योंकि सृष्टि का कार्य यही होता है। कारण यह है कि चूंकि शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में होने वाला कार्य सुषुप्ति में लीन हो जाता है, इसलिए रुद्र सुषुप्ति अवस्था के अधिष्ठाता हैं। जागृत अवस्था में सत्व गुण, स्वप्न में रजस गुण और सुषुप्ति में तम गुण होता है। इस प्रकार ब्रह्मा ने रुद्र, वह आत्मा जो कुछ नहीं जानती, और विष्णु विचार की चेतना को निगल लिया, अर्थात वे एक काल्पनिक शरीर बन गए। शेख मोहम्मद की काल्पनिक रचना की तरह उन दोनों ने ब्रह्मा की मानसिक रचना को देखा। अंततः शिव, जो कल्पना से परे कुछ भी नहीं जानते थे, निद्रा अवस्था में चले गए, अवतरित हुए, अर्थात वे बाह्य दृष्टि प्राप्त कर जागृत हो गए। आला देले आला प्रकृति पत्ता दल विष्णु अपनी जागृत अवस्था में हृदय कमल की 8 पंखुड़ियों में सो गए, अर्थात वे समस्त कामनाओं से रहित होकर शक्ति स्वरूप में लीन हो गए। ब्रह्मा भी 14 लोकों को देखकर विष्णु के नाभि कमल से बाहर आ गए। ब्रह्मा का मुख 4 प्रकार के विचार, कर्म, योग, आनंद से भावनाएं, 4 दिशाओं को देखने के लिए। प्राप्ति का विचार ऊपर की ओर था, मैं शिव हूं का विचार। शिव ने इस 5वें अहंकार रूप मुख को काट दिया। ब्रह्मा की प्रार्थना के अनुसार शिव ने इसे कपाल का रूप दिया। कपाल ही वह है जिससे शिव आनंद प्राप्त करते हैं। मधु कैटभर का वध, संहार और योग निद्रा में दुष्ट प्रकृति की प्रधानता थी। तब विष्णु के कान से, अर्थात पृथ्वी की दुष्ट प्रकृति से अहंकार, वाणी, सूक्ष्म और अन्य सभी तत्व मिलकर उत्पन्न हुए। इन्हें मधु कैटभर के नाम से वर्णित किया गया है। ब्रह्मा ने ये जानते हुए कि उनके पास आए मधु कैटभर के बिना सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, देवी का ध्यान किया। आदि शक्ति ने अपने तामसिक रूप महाकाली में जगत के कल्याणकारी भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश किया और सुदर्शन चक्र द्वारा किया गया पंचीकरण मधु था। इसका वर्णन हाथों के विनाश के रूप में किया गया है। सर्वप्रथम 5 महाभूतों में से प्रत्येक को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिनमें से एक को यथावत रखा गया और शेष भागों को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया, और शेष 4 तत्वों को शेष बचे हुए छोटे भाग में छोड़ दिया गया। उनके तत्वों को छोड़कर शेष 4 तत्वों का 8वां भाग जोड़कर उत्पत्ति का यही क्रम है। ब्रह्मांड का पहली कथा का अर्थ ये कर्मकांड है। कर्म के शत्रु दुर्बल और आत्मलीन है। मधु विषम कर्म फिल्म कठोपनिषद तमसास्य कर्मणाः कर्तृत्वाभिमानः तंत्र भाषा। ब्रह्मा ने सृष्टि के समय बाधा बने दुर्बल और आत्मलीन दैत्यों का दमन करने के लिए देवी का ध्यान किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनका नाश किया, जो करता नहीं अपितु भोगता है। इस कथा से आत्मलीन वह अपने कर्मों के फल के साथ जन्म लेता है और मर जाता है। शरीर और ब्रह्मांड के सभी कार्य शक्ति की प्रेरणा से संचालित होते हैं, अतः वह कर्मों की करता है। मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूं और मैं कर्मों के फलों का पालन करने वाला नहीं हूं। जो इसे जानता है वह विरक्त है और परम आनंद का आनंद लेता है। शक्ति विश्व की शांति का कारण है। उन्हें नारायणी कहा जाता है, जो पुरुषत्व को प्राप्त करने के लिए आत्मसुख। नारायण ब्रह्मांड के केंद्र अंतर्मुख है, अर्थात व्यापक शाश्वत वस्तु है। विष्णु मूल है, ये पर्यायवाची शब्द है। चिच्छ वल्लशिव विष्णु वल्लशिव या उमासा स्वयं विष्णु इसी विष्णु अधिशेष मूल रूप में परम ब्रह्म के स्वरूप पर शयन कर रहे थे, अर्थात ऐसा समझना चाहिए कि वे एक होकर आनंद लेते हैं।